हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की बूस्टर बैच। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का न्यूमेरिकल। धारा का न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 50 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 50 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर है, या 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। कह रहा है कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। E0 बराबर क्या होगा, सब जानते हैं। E0 बराबर NBA ओमेगा। ठीक है, आइए रखते हैं। N 50 फेरे हैं, B 50 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। A मतलब मैंने A रख दिया पहले बेटा। B 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओमेगा 10 पाई। 10 पाई का मतलब 3.14 रेडियन पर सेकंड। बस इसका 1 पर सेकंड लिख दो, समझदार हो जाइए, कट जाएगा। E0 बराबर, आप गुणा भाग कर सकते हैं, ये करना मेरा काम नहीं है। 4.71 वेबर पर सेकंड को वोल्ट कहते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है। धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है। फिर कह रहा है परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो अमीटर हमेशा IRMS बताती है, और सबको पता है IRMS I0/√2 होता है। IRMS I0 की वैल्यू 2√2/√2 एम्पियर। I0 की IRMS की वैल्यू 2 एम्पियर। अगला प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 50 साइन ऑफ 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित है। धारा की आवृत्ति अर्ध धनात्मक चक्र में औसत धारा अर्ध धनात्मक चक्र में। अगला पूछ रहा है आभासी धारा IRMS तथा T बराबर 1/300 सेकंड पर I बताइए। इतनी चीजें आपसे पूछ रखा है। देखिए एक एक करके सारी चीज। पहला कह रहा है क्या बताना है, आवृत्ति।
इसको पकड़ लीजिए, इसकी तुलना करिए I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से। ओमेगा बराबर, यहाँ देखिए, ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, 100 पाई, पाई पाई कट जाएगा, 2 1 बाई टी बराबर होता है एफ बराबर 100, काट दीजिए, एफ बराबर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। एफ बराबर कितना हर्ट्ज आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। आगे पूछ रहा है औसत धारा अर्धधनात्मक चक्र में, अर्धधनात्मक चक्र में औसत धारा 2 बटे पाई आई नॉट होता है, 2 बटे पाई 22 बटे 7। आई नॉट की वैल्यू ये देखिए, तुलना कर लीजिए, आई नॉट की वैल्यू 50 एम्पियर। यहाँ से आपका जो औसत धारा आ जाएगा, जो औसत धारा यहाँ से आपकी आएगी वो 31.8 एम्पियर औसत धारा है ये, 31 दशमलव कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। इसके बाद क्या पूछ रखा है बेटा? आभासी धारा। सबको पता है आभासी धारा कहते हैं IRMS को, आभासी धारा कहते हैं IRMS को, आई नॉट बटे √2, तो IRMS, आई नॉट कितना है ये देख लीजिए, 50 एम्पियर बटे √2, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, 35.4 एम्पियर। उसके बाद पूछ रखा है 1/300 सेकंड पर धारा का मान। वेरी सिंपल, 1/300 सेकंड पर धारा का मान पूछ रखा है। देखिए 1/300 सेकंड पर बहुत सिंपल सा है, वहीं फार्मूले में रख दीजिए, 50 साइन 100 पाई 1/300, ठीक है ना, 100 पाई 1/ कितना कह रहा है? 300 सेकंड पर। अब देख लीजिए, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये बेटा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आई 50 साइन π/3 का मतलब होता है, आई एम सॉरी, साइन π/3 का मतलब होता है, सबको पता होना चाहिए, 60 अंश का मतलब √3/2। आप जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा कितना? 43.3 एम्पियर, 43.3 एम्पियर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी इट। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन ऑफ 100 पाई t माइनस थीटा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल हम जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा t होता है। अगर तुलना कर दिया जाए, ओमेगा बराबर 100 पाई 2 पाई बाई टी, 100 पाई काटते हैं, 1/t बराबर 50, टी बराबर इधर ले जाएं, टी उधर ले गए, 1/50 सेकेंड, टी बराबर दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 0 बढ़ाएं, 0 बढ़ाएं, 0.02 सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा धारा का आवर्त काल। देखिए अगला प्रश्न, ओके बेटा। देखो पांचवा प्रश्न देखो, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? पांचवा प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I बराबर 14.1 14.1 साइन ऑफ 6280t
साइन ऑफ 6280 टी, यहां प्रकाश होगा, प्लस पाई बाई 3। ठीक है, कह रहा है एम्पियर द्वारा दिखाई जाती, इसका वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति IRMS एंड आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल, इसका कंपैरिजन कर दें। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से करते कंपैरिजन। I नॉट बराबर 14.1 एम्पियर, इसको √2 से डिवाइड करें, इसको भी √2 से डिवाइड करें, दोनों को। दिस इज IRMS 14.1, 1.41 एम्पियर। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 जीरो बढ़ा दें, उड़ा दें, 10 आ जाएगा, 10 एम्पियर। ये IRMS हो गया। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है आवृत्ति बताइए। बहुत सिंपल है आवृत्ति। ओमेगा बराबर 6280, 6280, 2 पाई बाई टी बराबर 6280 हर्ट्ज। 2 पाई का मतलब 3.14 बटे टी, 6280। ठीक है, दशमलव हटा दें, 2 जीरो बढ़ा दें, इससे ये काट दीजिएगा, 1000 आएगा, 1 बटे हर्ट्ज। तो 1 बटे आवर्तकाल मतलब आवृत्ति 1000 हर्ट्ज। उतार लीजिए बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 200√2 cos ऑफ 100 पाई टी। इस समय क्या समय हो रहा है? ठीक है, ये हो गया। हाँ, वोल्टेज वोल्ट है, वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति आई सब कोई जानता है, V नॉट cos ओमेगा टी ही रख दो। ठीक है ना, क्या क्या पूछ रहा है? शिखर मान एवं आवृत्ति। V नॉट सबको पता है 200√2 वोल्ट, आवृत्ति ओमेगा बराबर 100 पाई, 2 पाई बाई टी, 100 पाई कट जाएगा 50, आवृत्ति बराबर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। बेटा अगला प्रश्न देखने से पहले इंक भर लूं। देखिए अगला प्रश्न, 7वां। प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यानी सर्किट है LCR। आगे कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का समीकरण V बराबर 200 साइन ऑफ 314 टी प्लस पाई बाई 6 वोल्ट, I बराबर 5 साइन ऑफ 314 टी माइनस पाई बाई 6 एम्पियर। क्या क्या पूछ रहा है? कह रहा है आवृत्ति बताइए। वेरी सिंपल, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, जो भी लिखा है। ठीक है, ओमेगा बराबर 314, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, 2 पाई का मतलब 3.14 बटे टी, 314, दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 1 बटे टी को ही क्या बोलते हैं?
1/T को ही बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। व्हाट शुड बी 50 हर्ट्ज, दैट्स गिवन। ये दिया हुआ है आंसर आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे क्या पूछ रखा है? V और I के बीच कलांतर। बहुत सिंपल है, π/6 में से घटा दें -π/6, यानी कि 2π/6 यानी π/3। ये कलांतर हो गया। प्रतिबाधा कह रहा है परिपथ की, प्रतिबाधा Z V0/I0 200, दिस इज V0, I0 कितना है? दिस इज V0, दिस इज I0 5। ओम, दिस इज प्रतिबाधा, वोल्ट पर एम्पियर यूनिट का। ओके, कॉपी दैट। आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण दिए हैं। वोल्टेज का 110 साइन ऑफ ω/t प्लस π/3, I बराबर 11 साइन ऑफ ω/t माइनस π/3। कह रहा है V या I के बीच कलांतर, इनके बीच फेज डिफरेंस π/3 माइनस π/3 बराबर 2π/3। देन आस्किंग क्वेश्चन, परिपथ में 6 शक्ति P बार, VRMS, IRMS मल्टी कास कलांतर फाई। VRMS V0/√2, IRMS I0/√2, कास फाई 2π/3। ओके, नाउ बेटा V0/2, V0 है ये 110/√2, I0 ये दैट इज गिवन 11/√2, कास π/3 मीन्स 60, 120 अंश। π/3 मीन्स 60 और 60 दूना 120। इसका मतलब P बार 110 11 2 -1/2, आंसर विल बिकम 302.5 वाट। 302.5 वाट। कॉपी इट। नवा प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न क्या है? 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, औसत व्यय शक्ति ज्ञात करिए P बार। धारा का वर्ग माध्य मूल मान और औसत व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बहुत टफ तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि आप ना कर सकें। ठीक है, आइए, सबको पता है IRMS बराबर VRMS बटे R। VRMS यही है 250 वोल्ट। ऐसा तो नहीं है चमक जा रहा है पूरा, बता दीजिएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। 250 वोल्ट बटे R 25 ओम।
काट देंगे 10 एम्पियर। आगे पूछ रहा है औसत व्यय शक्ति। अगर व्यय शक्ति निकालना है बहुत सिंपल है, केवल प्रतिरोध है तो P बार बराबर VRMS IRMS। VRMS 250 वोल्ट, IRMS 10 एम्पियर 2500 वाट। कॉपी कर लीजिए। 10वां प्रश्न देखिए। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव, तो ये VRMS है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। ठीक है, कह रहा है परिपथ में आभासी धारा IRMS बराबर VRMS अपान R। 200 वोल्ट R 50 ओम, IRMS 4 एम्पियर। आभासी धारा, धारा तथा विभव में कलांतर, धारा तथा विभव में कलांतर 0 डिग्री का कलांतर होगा। शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ में कोई कलांतर नहीं होता, तो कलांतर कितना होगा 0 डिग्री। परिपथ में औसत शक्ति, सिंपल सी बात है, औसत शक्ति VRMS IRMS P बार VRMS 200 वोल्ट, IRMS 4 एम्पियर, P बार कितना आ जाएगा 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। व्हाट इज सेट 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व L 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। प्रेरण प्रतिघात XL ओमेगा L 2 पाई, अब आंसर दशमलव में दे रखा है तो 3.14 L ओमेगा बराबर 2 पाई F की वैल्यू 50%, L 100 मिली हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड एम्पियर। जो कटे उसे काट दीजिए। 100 100 से 2 दशमलव हट जाएगा, फिर 50 दूनी 100 और 100 गुणे 10 घाते -3 मतलब 10 घाते -1। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 31.4 ओ। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए 2 पाई F और ओ में ये होगा 2 पाई F L 100 मिली हेनरी। तो 100 से 2 दशमलव हट गया, चलिए ठीक है। फिर 50 दूनी 100 हुआ, ठीक है। फिर 50 दूनी कितना हुआ 100 और 1 मिनट जरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा। सही है कैलकुलेशन। 2 पाई आवृत्ति ये 50 L बराबर 100 मिली, ये 10 घाते -1 बचेगा बेटा, और 10 घाते -1 जब ये बचेगा तो होगा क्या 50 दूनी 100 से दशमलव हट जाएगा, -1 से 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12वां है। क्या कह रहा है 12वां प्रश्न? देखिए, एक कुंडली का सप्रेरकत्व L 0.5 हेनरी,
किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 होगा? किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 होगा? अब कभी कभी इसमें दिक्कत क्या आती है बेटा कि हमसे यफ पूछता है कि ओमेगा, ये हम लोग क्लियर ही नहीं हो पाते हैं कि यफ पूछता है या फिर क्या पूछता है बेटा, ओमेगा पूछता है। खैर यहाँ पर तो आवृत्ति बोला है तो हम लोग आवृत्ति निकालेंगे। आइए आसानी से निकाल देता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सएल बराबर 2πfl, एक्सएल बराबर 3140 ओम, 2 पाई का मतलब 3.14, एफ निकालना ही है। एल बराबर दिया है 1/2 हेनरी, 2 से 2 कट जाएगा, दिमाग लगाइएगा, दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, इससे इसको काट दीजिए। 1000 एफ हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर इंटू ओम बराबर वोल्ट होता है, वोल्ट वोल्ट कट जाएगा। एफ बराबर 1000, सेकंड नीचे आ जाएगा, मतलब 1000 हर्ट्ज। कॉपी दिस। प्रश्न नंबर 13 वाट सेट 60 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/ωc 2 पाई, ठीक है, F 600 प्रति सेकंड, C ओमेगा 2 पाई F होता है बेटा। C बराबर 60 माइक्रो फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, ये होता है बेटा। फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट। XC बराबर ओम में आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। देख लीजिए, इसको सॉल्व करने पर, मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही करेंगे। मात्रक बता देता हूं, 4.4 आएगा और मात्रक देखिए उल्ट चला जाएगा ऊपर, और कूलाम प्रति सेकंड को बोलते हैं एम्पियर, बराबर कितना आएगा, ओम आएगा। देखिए 14 नंबर, प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व, प्रतिरोधहीन मतलब प्रतिरोध नहीं है, प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है, L 0.5 हेनरी है। इसे 120 वोल्ट तथा 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा का वर्गमाध्य मूलमान, तो IRMS बराबर VRMS बटे क्या होगा, XL होगा। धारा का वर्गमाध्य मूलमान IRMS, VRMS, XL बराबर ओमेगा इंटू L, ओमेगा मतलब 2 पाई F इंटू L। आइए वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, है बहुत सिंपल, सवालों में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल सवाल, लाइन सब करा तो रहा हूं एक तरफ से पूरा। VRMS रख दो भाई 120 वोल्ट, 2 पाई 22/7 या 3.1 कितना बेटा, 4 रख दीजिए, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद F कितना दिया है, 60 हर्ट्ज मतलब सेकंड, गुड़े L कितना दिया है 0.5 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा,
ठीक है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब मैं कलर थोड़ी ना होगी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, सीधे आंसर लिखूंगा 0.637 एम्पियर चला जाएगा कहाँ। मात्रक तो मैं सेट ही कर देता हूँ, अब कैलकुलेशन मेरे लिए मत करिए। ये सब सिंपल गुणा भाग है, आप करिएगा। पंद्रहवां प्रश्न देखिए, 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा है। 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा, ये IRMS है बेटा, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कह रहा है कि प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज, अब आप इतना समझ लीजिए, प्रेरक के सिरों पर क्या कह रहा है, वोल्टेज। पहली चीज शुद्ध प्रेरक है, और अगर शुद्ध प्रेरक है, ठीक है, बहुत सिंपल है, VRMS बराबर IRMS बटे XL, ठीक है ना। तो VRMS बराबर IRMS कितना है, 0.2 एम्पियर। XL का मतलब ओमेगा L, और ओमेगा L का मतलब रखो तुरंत 2, पाई का मतलब रख दीजिए 3.14, ठीक है ना, इतना रख दिया। उसके बाद 2 पाई f आवृत्ति 50 प्रति क्या हो जाएगी सेकंड, प्रेरकत्व 0.5 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या, एम्पियर। आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ तो दिया है, मैं मात्रक सेट कर दे रहा हूँ, सेकंड सेकंड कट जाएगा, ठीक है ना। और क्या कट जाएगा बेटा, VRMS पूछा है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इतना तो हो ही गया, मैंने कर ही दिया, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। VRMS पूछा है ना, 1 मिनट रुक जाए, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। VRMS बराबर होता है IRMS इंटू XL। अब सिंपल है, रख दीजिए IRMS कितना, 0.2 एम्पियर, XL का मतलब ओमेगा इंटू L, ओमेगा का मतलब 2 पाई, F का मतलब 50 हर्ट्ज दिया है, और L का मतलब दिया हुआ है कितना, 0.5 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। देखा कमाल मात्रक लिखने का, सवाल गलत हो ही नहीं सकता, अपने आप आंसर सही आएगा, सवाल गलत हो ही नहीं सकता। देख लीजिए 5 दुनाई कितना, अब देख जरा सा ये भी देख लीजिए, 5 दुनाई 10, ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, और 0.2 बचा हुआ है, ये भी बहुत सिंपल है, 0 से 0 हट जाएगा, 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10, आंसर आएगा 31.4 वोल्ट। ये VRMS आ गया। कलांतर एकदम निस्संदेह 90 अंश आएगा, क्यों, शुद्ध प्रेरक के परिपथ में धारा और वोल्ट के बीच कला कितनी होती है, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 16, क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, अरे यार घूम गया क्वेश्चन, ही घूम गया, ये सही हो गया। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, 1 हेनरी की कुंडली 200 वोल्ट, 1 हेनरी की कुंडली, 1 हेनरी की कुंडली 200 वोल्ट, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, 50 हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी है। परिपथ में प्रतिघात यानी XL बताना है, ठीक है ना, प्रतिघात के साथ साथ धारा बतानी यानी IRMS बतानी है, इसके साथ साथ और क्या, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर यानी फाई बताना है, यही सारी चीजें बतानी है। आइए एक एक करके सारी चीज बताते हैं बेटा। सबसे पहले बताते हैं XL।
एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मतलब 2, पाई का मतलब 3.14, एफ का मतलब 50 प्रति सेकंड, एल का मतलब 1 वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर। सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100 होता है, 50 दूनी कितना होता है 100, 314 क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। क्या सही हूं मैं, 314 ओम 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 वोल्ट पर एम्पियर बराबर होता है ओम। चलिए एक्सएल आ गया। अब क्या आई आर एम एस बराबर होता है वी आर एम एस अपान एक्सएल, शुद्ध प्रेरक है ना, तो वी आर एम एस 300 कितना, वी आर एम एस कितना है 200 वोल्ट, एक्सएल बराबर कितना है 314, एक्सएल बराबर कितना बेटा 314 ओम। आंसर आ जाएगा कितना, आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 0.64 एम्पियर। और शुद्ध प्रेरक वाले परिपथ में कलांतर होता है कई अंश का, 90 अंश का। ठीक है ना, आप जानते हैं कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी होता है, शुद्ध प्रेरक वाले परिपथ में पश्चगामी होता है। ठीक, कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा 27 प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज, प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज 12 वोल्ट, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज 16 वोल्ट। या पूरा विभवांतर V बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 12 बरैया में 144, 16 सोलैया में 256, कुल मिला करके आएगा 20 वोल्ट आएगा। बहुत गंधौरा सवाल, बहुत बेकार प्रश्न है, कुछ था ही नहीं प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न देखें बेटा, क्या है, एक परिपथ बना हुआ है, आपकी किताब में फिगर दिया हुआ है, आपकी किताब में फिगर दिया हुआ है, ऐसे फिगर है बेटा। क्या कह रहा है, 40 वोल्ट इसके सिरों के बीच, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 80 वोल्ट संधारित्र के सिरों के बीच। फिर देखिए बेटा एक और चीज, प्रेरकत्व दिया है 40 वोल्ट इसके सिरों के बीच। अब यहाँ देखें बेटा प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की, स्रोत के विद्युत वाहक बल, बहुत सिंपल प्रश्न है, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। V बराबर अंडर रूट VL माइनस VC। अब VL, ये VL है 40 वोल्ट और माइनस क्या VC, इसको अंतर लगा दो बेटा, अंतर लगा दो, तो इनमें अंतर 40 का है, तो 40 वोल्ट का स्क्वायर। VR पहले से ही कितना है 40 वोल्ट का स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे 40 रूट 2 आ जाएगा वोल्ट, ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल प्रश्न था 18। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है 19, R बराबर 10 ओम दे रखा है सवाल ने, R बराबर 10 ओम। फिर क्या कह रहा है, L बराबर 0.8 हेनरी, 0.8 हेनरी। श्रेणी क्रम के संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240, प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 साइन ऑफ 300t लगाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात की गणना करें। प्रेरण किसकी गणना करें, प्रतिघात की गणना करें। तो प्रेरण प्रतिघात की गणना, तो प्रेरण प्रतिघात की प्रतिबाधा की गणना करानी चाहिए था इसको सवाल में, लेकिन चलिए अब जब कह रहा है कि इतना वोल्टेज लगाया गया परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, 1 मिनट सोच लेने दीजिए। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, टू ओमेगा का मतलब एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, 2 पाई, वेरी गुड, ओमेगा वेरी गुड, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको बेटा। ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ, ठीक है, और ओमेगा की सीधे वैल्यू यहाँ देख लीजिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 300 हर्ट्स, और L की वैल्यू कितनी है 0.8 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, सेकंड सेकंड कट जाएगा, एक्सएल बराबर आ जाएगा 240, 200 कितना बेटा 40 आ जाएगा, 240 ओम, वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम। कॉपी इट। बीस नंबर प्रश्न देखिए, क्या है,
एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम है। प्रतिबाधा 141.4 ओम है, ठीक है। कह रहा है प्रतिरोध 100 ओम है। प्रतिरोध 100 ओम है, आर 100 ओम, ठीक। कुंडली की प्रतिबाधा है, प्रतिरोध 100। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात पूछ रखा है, बहुत सिंपल है। जेड बराबर प्रेरण प्रतिघात निकालना है, एक्सएल स्क्वायर प्लस, ओके, एक्सएल स्क्वायर। देखिए इस सवाल पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कभी कभी गलती कर देते हैं लोग इसमें। एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल बराबर रूट जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कहाँ है, ये 141.4 ओम का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 100 ओम का स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। 21 देखिए क्वेश्चन। 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में, कई हेनरी, एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस संयोजन की क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। इस संयोजन की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है बेटा। देखिए प्रतिबाधा ज्ञात करनी है इस परिपथ की, है तो बहुत सिंपल लेकिन कैलकुलेशन टफ है। आपको पता है जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, ना तो आपको एक्सएल पता है ना तो आपको एक्सी पता है। आइए सॉरी मैं सोचने लगा था कुछ। बेटा एलसी सर्किट के लिए, एलसी परिपथ के लिए जेड बराबर होता है एक्सएल डिफरेंस एक्सी। अंडर रूट वाला मैटर नहीं है, एक्सएल डिफरेंस एक्सी। याद करिए चूंकि ऐसे बन जाता है ना परिपथ, ये वीएल, ये वीसी, ये आई ऐसे बन जाता है ना, तो इसलिए एक्सएल डिफरेंस क्या एक्सी, 180 अंश का कलांतर, ज़्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा। अब आइए आगे देखिए, पहले एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल 2 पाई एफ 50 एल 1 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड एम्पियर। एक्सएल बराबर आ जाएगा ये 50 दूरी से 314 वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब ओम। अब निकाल लेते हैं बेटा क्या एक्ससी, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा मतलब 2, पाई का मतलब 3.14, एफ का मतलब 50 प्रति सेकंड, सी का मतलब 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड का मतलब कूलाम प्रति क्या वोल्ट। यहां से आगे देखिए एक्सी बराबर -6 और 10 10⁻⁵ ऊपर गया 10 प्लस कितना 5 वोल्ट भी चला गया ऊपर, और नीचे तो वही आ जाएगा ये 2 × 3.14 × 50 बराबर 300 कितना आ जाएगा 14, और कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं एम्पियर। तो यहाँ से एक्सी बराबर आ जाएगा 318.7 वोल्ट पर एम्पियर मतलब ओम। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, जेड बराबर एक्सएल में से क्या घटा दीजिए एक्सी, जो भी ज़्यादा रहे, डिफरेंस लगाया है मैंने एक्सी भाई डिफरेंस लगाया तो एक्सी ज़्यादा है तो एक्सी में से किसको घटाओ एक्सएल। जब एक्सी में से
एक्सएल घटाओगे तो 4.7 ओम आएगी प्रतिबाधा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा 22वां प्रश्न। अब 22वें प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है 22वें प्रश्न में। देखिए, ओहो, देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है 22वें में। 0.21 हेनरी प्रेरकत्व का, L बराबर 0.21 हेनरी प्रेरकत्व का 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट $220 वोल्ट कहाँ गया, तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। धारा का मान IRMS तथा कला कोण, कलांतर धारा और वोल्टेज के बीच। वेरी सिंपल, IRMS बराबर VRMS अपान Z। लेकिन अब हमको Z नहीं पता है, तो Z बराबर क्या होता है, रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या नहीं पता है आपको, XL नहीं पता है, तो XL बराबर ओमेगा इंटू क्या होता है, L होता है। ओमेगा बराबर 2, पाई का मतलब 22/7, F का मतलब कितना 50, हर्ट्ज का मतलब वोल्ट, हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड, L का मतलब कितना दिया है 0.21 हेनरी, 0.21 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है बेटा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ये सब जब सॉल्व कर दोगे तो एक्सल बराबर आ जाएगा 66 ओम। कितना ओम आ जाएगा, 66 ओम। यहां रख दीजिए। आइए रख देते हैं। फ्रॉम सेकंड Z इज इक्वल टू रूट XL इज इक्वल टू 66 ओम का स्क्वायर, 66 ओम का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वेयर इज R, वेयर इज R, मेरे नहीं रहा है, वो है 144 ओम। Z बराबर जो यहां से आ जाएगा 68 दशमलव कुछ आएगा। Z इज इक्वल टू लगभग 67.08 ओम आ जाएगा। ये Z आ गया। अब Z निकल गया, IRMS निकाल दीजिए। वेरी सिंपल, कैसे, VRMS कितना है 220 वोल्ट और Z रख दीजिए 67.08 ओम, डिवाइड कर दीजिएगा और IRMS की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये वैल्यू आएगी 2.328 एम्पियर। जगह नहीं बचा है, नहीं तो आपको कला कोण भी निकाल के दिखा देते। उतार लीजिए, फिर जगह बचे तो कला कोण निकालते हैं। अब आप एक चीज ये देखें, चूंकि LR सर्किट है तो LR सर्किट में आप जानते हैं, ये देखिए, यही I, यही VR, यही VL, और अब देखें VL और VR का परिणामी यहां से जाता है। ये आपका V है, यहां से एक लंब डालिए, ये VL तो ये भी क्या होगा VL। ये कलांतर है वोल्टेज और किसके बीच, धारा के बीच। ये तो tan phi बराबर लंब बटे आधार, तो tan phi, अब VL तो है नहीं तो I इंटू XL, I इंटू R, I कट जाएगा। XL बराबर अभी मैंने निकाला 66 ओम, R बराबर अभी मैंने निकाला था क्या दिया है 12 ओम, डिवाइड करेंगे 5.5 आ जाएगा। tan phi बराबर, तो phi बराबर tan इनवर्स 5.5। ये आपका सवाल नंबर कौन कंप्लीट हो गया, 22 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 23। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 23? सी हियर, क्वेश्चन नंबर 23। 60 हर्ट्ज आवृत्ति
F इज इक्वल टू 60 हर्ट्स। ओके, 60 हर्ट्स आवृत्ति, 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत IRMS 200 वोल्ट। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी यानी L इज इक्वल टू 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व 50 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रेरण घात ओमेगा L 2 पाई F का मतलब कितना होता है 2 पाई F दिया है, कितना दिया है 60 पर सेकेंड। 2 पाई F L बराबर कितना दिया हुआ है 1/पाई हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड एम्पियर। ठीक है ना। सेकंड काट दीजिए, 22/7 से ये काट दीजिए, कुल मिलाकर एक्सएल बराबर आ जाएगा 120 वोल्ट पर एम्पियर मतलब ओम। एक्सएल बराबर आ गया, प्रेरण प्रतिघात हो गया। प्रतिबाधा जेड बराबर, अब प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है ये आपसे पूछ रखा है। प्रतिबाधा जेड बराबर होता है √XL² प्लस R²। बहुत सिंपल है। जेड बराबर एक्सएल का मतलब कितना दिया हुआ है 120 ओम का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर बराबर 50 का क्या स्क्वायर, 50 ओम का स्क्वायर। जेड बराबर, अब इसको आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कितना आना चाहिए। ठीक है, ये आएगा 130 ओम। ये सॉल्व करने पर आएगा 12/140 50 25 169 169 का कितना होता है 13। ये जेड आ गया, प्रतिबाधा आ गई। उसके बाद क्या पूछ रखा है कि वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर। वोल्टेज व धारा के बीच क्या बेटा कलांतर। अब देख लीजिए LR सर्किट है, वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ये देखिए बहुत टफ नहीं है, अब जगह नहीं है, मैं इसको डिलीट करके बताता हूं। ठीक है, देखिए LR सर्किट है तो ये VL ये I, यहीं पर VR, दोनों का परिणामी यहाँ से जाएगा V, यहाँ से लंब डाल दें ये VL तो ये भी कितना होगा VL, ये फाई, तो tan फाई बराबर VL अपान VR। तो tan फाई बराबर VL मतलब I × XL I × R, I कट जाएगा। XL बराबर 120 ओम, R बराबर यहीं कहीं लिखा था मैंने 50 क्या ओम, काट दीजिए 5 दूनाई 10 और 5 दूनाई 10 और 5 चौक 20, ये कट जाएगा। यानी tan फाई बराबर इतना आ गया, फाई बराबर tan इनवर्स 2.4, ये आ गया आपका कलांतर। आप कॉपी कर लीजिए आराम से। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 24, ये सब अच्छे प्रश्न हैं। 100 वोल्ट यानी VRMS बराबर 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज F बराबर 50 हर्ट्ज, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L का और R बराबर 31.4 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। वोल्टेज और धारा के बीच कला कोण कितना दे रखा है π/4 दे रखा है। कह रहा है L का मान बताइए। वही चीज़ है, सिंपल बहुत है। इस प्रश्न में देखिए पहले समझ लीजिए, सबको पता है I, इसी पर VR, यहाँ पर VL, सबको पता है। दोनों का परिणामी इनके कहाँ से जाएगा बीच से V, यहाँ से लंब गिरा दीजिए ये VL तो ये भी कितना होगा VL, ये कितना होगा फाई। तो फिर ये सब लोग अब समझ गए कि tan फाई बराबर लंब बटे आधार VL/VR। तो tan फाई मतलब 45 सवाल दे रखा है π/4। VL मतलब I × XL I × R, I कट जाएगा। tan 45 का मान 1, XL बराबर ओमेगा × L अपान क्या बेटा R। ठीक है, R इधर भेज दो तो R की वैल्यू दे भी रखा है 31 दशमलव कितना ओम 4 ओम। ओमेगा मतलब 2, पाई का मतलब 22 बटे कितना 7, और 2 पाई F की वैल्यू कितनी है 50 प्रति सेकंड। ठीक है, इसको चाहो तो लिख दो 3.14, और L बराबर तुम्हें निकालना है। सबको पता है 50 दूनी कितना होता है 100 होता है, दशमलव उड़ जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर इतना बचा है। L बराबर जो यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये हमारा ओमेगा 2 पाई F। L बराबर, L का मात्रक हेनरी होता है। L का मात्रक क्या होता है बेटा हेनरी होता है। तो
1 मिनट लगेगा, ये भी निकल जाएगा। ये बेटा इसका आंसर दे रखा है कितना, इसका आंसर दे रखा है 0.1 है, डी आ जाएगा 31 दशमलव, यल बराबर निकालना 31.4/314 और ओम का मतलब वोल्ट पर क्या एम्पियर, और सेकंड इधर चला ही जाएगा, यल बराबर आ जाएगा 0.1 हेनरी। ये हो गया आपका सवाल नंबर 24। ठीक है, उसके बाद इसका तार बार बार फंस जाता है स्पीकर का। सवाल नंबर 25, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व L बराबर 1 कितना हेनरी, पाई। हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर। ठीक है, इसमें प्रवाहित 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा IRMS 0.2 एम्पियर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा F दे रखा है कितना हर्ट्ज बेटा, 50 हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड। ठीक है ना, कह रहा है कि कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर VRMS पूछ रहा है। तो भैया सबको जानता है VRMS बराबर IRMS, V बराबर I इंटू R, और R बराबर हमारा XL होगा। तो IRMS 0.2 एम्पियर, XL ω2, पाई का मतलब कितना दे रखा है, पाई का मतलब होता है 3 दशमलव कितना 1 ही रख दो भाई, क्या करें हम, पाई का मतलब 3.1 कितना ही रख दो, तो 2 पाई का मतलब रख दिया 2 पाई। F कितना दिया है 50 सेकंड, 50 पर सेकंड, और L 1 कितना पाई हेनरी, पाई से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा। VRMS ये बचा 0.2 × 2, ये 50 बचा पर सेकंड, हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, सेकंड कट जाएगा, यहाँ से आपका VRMS आ जाएगा, यहाँ पर भी एम्पियर है, एम्पियर कट जाएगा, 50 दूनी ऐसे देख लो, 50 दूनी कितना होता है 100, और 100 के बाद ये बचा 2, तो लेकिन 1 दशमलव से 0 हट जाएगा, तो ये 5 20 आ जाएगा, 20 वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया बेटा। चलिए ये रही आप लोग की 25 सवाल। आगे के सवाल अगले वीडियोज़ में। क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आपको कैसे मिले इसको मैं आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में। गुड बाय बेटा।